सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब शौकत पराचा सब्र साहब, करें। उनको अभी हमने हमारे ज़हमत दी शेख सईद साहब है साहिवाल से, वो कहते हैं जी आप इमरान खान साहब से मिल के मुअख्खर करवा दें लॉन्ग मार्च को। कौन आप? अच्छा, बताइए। और डॉक्टर फरीद मलिक साहब कहते हैं फौज ज़रूरत है, लेकिन ऐसी फौज जो दस्तूर के ताबे हो। तो वो तो फौज तो कह रही है हम दस्तूर के ताबे रहना चाहते हैं, हमें फौज रहने तो दिया कह रही जाए। है ना, हाँ, अब गलतियों से सबक सीख रहे हैं। बल्कि एक वक्त तो ये भी आया था, कुछ ऐसी फरमाइशें की गई कि कहा गया जवाब में कि आप लिख के दें फिर करेंगे, वहीं से अनबन होना शुरू हुई थी। ए दोस्त लब कुशाई की जहमत न दे मुझे, मैं नहीं करता। किस्से के वाक़यात बड़े दर्दनाक हैं। ऐसा ही है। शौकत पराचा साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। बहुत उम्दा और अहम सवाल उन्होंने उठाया। एक अरसे से सहाफ़त की मैदान में मौजूद हैं, बादशाह जनाब जी, सहाफ़त के, तो उनको हमने जहमत दी है जानने के खारजा लिए। अमूर पे बड़ी गहरी नज़र है। बिल्कुल। शौकत साहब, आपका सवाल का क्रक्स ये था कि यू वर शॉक्ड, सरप्राइज्ड कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है। तो अब आपको समझ आई, आप ग्रास्प कर पाए हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हुई, उसके असरात क्या हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और मेरे लिए शॉक इसलिए था या अलार्मिंग इसलिए थी कि DGISI जनरल नदीम साहब तो जब से इस मनसब पे फायज हुए, वो किसी मीटिंग में जहाँ शरीक होते हैं वो अपनी फ़ोटो भी नहीं लगवाते, और आज उनको खुद आना पड़ा। इस वजह से मैं अलार्म्ड था कि आखिर क्यों ऐसे हालात व वाक़यात पेश आए जिसकी वजह से अब इदारों को खुद आकर अपने डिफेंस में बोलना पड़ा। हालांकि हुकूमत है, हुकूमत के बहुत सारे इदारे हैं, हुकूमत की अपनी वजारत इत्तलात है, बड़ी वजारत है, लेकिन फिर भी आकर उन्हें बोलना पड़ा। और जो मार्च से लेकर अब तक जो इल्ज़ामात लगाए जाते रहे, अब तो खैर शुरू में तो ज़रा कोवर्ट से थे, यानी मुबहिम या वो थोड़ा सा पोशीदा किस्म के इल्ज़ाम बात की जाती थी, लेकिन अब तो खुलकर बातें हो रही हैं। तो क्यों ऐसे हालात पेश आए जिनकी वजह से अब बातें ऐसी हो रही हैं, मेरे लिए ये अलार्मिंग था, क्योंकि आप दोनों माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं। शामी साहब तो हमारे उस्तादों की, बड़ों की हैसियत रखते हैं, आप भी माशाल्लाह एक मोहतरम क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। मैंने तो कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि ख़ास तौर पर DGISI आकर बैठें और वो अपनी पोजीशन वाज़े करें, लेकिन वो आज करना पड़ा। तो इसलिए जो मैं शॉक का या सरप्राइज या राजा साहब, वर्ड यूज हम आपकी इस हैरानी में, आपके इस सदमे में बराबर के शरीक हैं। खुद मेरी कैफियत भी यही थी, लेकिन ये तो जो हालात पैदा हो गए उन्होंने यहाँ तक धकेल दिया। अब आगे क्या देख रहे हैं आप? देखें, आगे तो जो कॉन्टेक्स्ट है, जो अभी इमीडिएट है मेरे सामने, वो तो लॉन्ग मार्च है। और लॉन्ग मार्च जब भी कोई इस तरह का मार्च होता है, एहतजाज होता है, उसके नतायज कभी पाकिस्तान के लिए मुस्बत नहीं रहे। पहले शायद हमारी इकानमी बेहतर होती थी, हम कुछ सस्टेन कर पड़ जाते थे, लेकिन अभी तो जो पाकिस्तान के अवाम की सूरत हाल है, और उसमें सबसे अहम वही इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो मालियाती पाकिस्तान के ऊपर बोझ है, जिससे पाकिस्तान निकलने की कोशिश कर रहा है। उससे अगर इस सूरत हाल ऐसी डेवलप होती है जिसमें शदीद किस्म का तसादम का खतरा हो, जो मैं बार बार तसादम का वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रीकैन जो हैं यानी हुकूमत और इमरान खान, वो तो अपनी अपनी पोजीशन पे डटे हुए हैं। इमरान खान कहते हैं कि मैंने हर सूरत में जी अब हो सकता है कि लोगों पर इसके असरात मुरतब हों और जो ज़ोफ पहुंच जाए लॉन्ग मार्च को, ये हो सकता है। जी बिल्कुल, ये तो नजर आ रहा है, क्योंकि 2014 का एक्सपीरियंस हमारे सामने है। उन्होंने कहा था कि हम आएंगे, आप पार्क के पास बैठेंगे, रिटर्न भी दिया था। फिर आपको याद है एक रात को उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम डी चौक जाएंगे। डी चौक में आकर बैठ गए, 126 दिन बैठे रहे, और फिर वो एक सानिया हुआ जिस पर आज भी हमारे दिल जी आसान है। PS बिल्कुल। अब तो इमरान खान को ये तन्हा लड़ना है, तन्हा सारा बोझ उनके ऊपर आन पड़ेगा, सारा बोझ खुद उठाना है। लेकिन जो 2014 की सूरत हाल और आज की सूरत हाल मुख्तलिफ है। 2014 में यही मैंने कहा ना, वो आपके ही सूबे में हुकूमत और थी,
आज तो उनकी अपनी हुकूमत है, तो फैजाबाद तक तो फ्री हैंड मिलेगा। और दूसरा प्रसाद एक नुक्ता और भी है ना कि 2014 की निस्बत अब खान साहब और पीटीआई ये मानती है, उनका ये दावा है कि अब उनकी मकबूलियत पहले से कहीं ज़्यादा है, अब उन्हें मगर कोई ज़्यादा जो पेशकश या ज़्यादा ताउन नहीं होगी, गैबी इमदाद शायद अपने आप अपने भरोसे पे लड़ना पड़ेगा। कर रहे हैं 17 जुलाई का इलेक्शन भी जी आपके सामने जी है, जी, या फिर हालिया ज़मीनी 16 अक्टूबर का इलेक्शन भी आपके सामने है। उन्होंने मैक्सिमम उससे गेन किया। भाई साहब वक्त हमारा खत्म हो गया, आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय और कीमती वक्त का। कुरैशी साहब कहते हैं सियासत में ये स्टॉक एक्सचेंज की तरह होती है सियासत। कुरैशी साहब कहते हैं गैर आईनी मुतालबा हमने नहीं किया मुलाकातों में, साथ ही वो कहते हैं हम तो मांग रहे थे जल्द इलेक्शन। तो मेरा सवाल ये है कि उनसे फिर क्यों मांग रहे हैं? क्या वो आईनी तौर पर वो मजाज है? उनके पास इख्तियार ही नहीं है इलेक्शन देने का, तो ये बात तो गलत है ना। बहरहाल सर ये इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल होगी। लेकिन ये मैं बताऊं आपको जी, वाइंड अप कर रहा हूं मैं प्रोग्राम। ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, शेयर इसमें गिरता है बढ़ता है, गिरता है बढ़ता है, मुस्तकिल नहीं रहता, मुस्तकिल नहीं रहता। तो ये ज़ोफ जो है सदमा पहुंच सकता है, इस लॉन्ग मार्च को पहुंच सकता है।